तो आगे स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास के अंदर हमने क्या करा था, कल की क्लास में हम बैलेंस शीट बनाना सीख रहे थे और उसके अंदर हमने कल सिंडिकेटर्स तक सभी का बैलेंस डाल दिया था। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन्स आते हैं, तो अनसिक्योर्ड लोन का ये बैलेंस डाल दिया था हमने। अब आते हैं हमारे पास डेटर का बैलेंस डालने के लिए। डेटर क्या है, वो सभी पार्टीज हमारी जिनसे हमें पैसा लेना है। तो यहाँ पर आपको जो डेटर्स दिए गए हैं, ये सारे के सारे डेटर्स दिए गए हैं। आपको क्या करना है, हर एक डेटर्स का बैलेंस यहाँ पर डालना है। तो हमें जो डेटर्स दिए गए हैं, आप क्या करेंगे, हर एक का सिंगल बैलेंस यहाँ पर डालेंगे। जैसे भी जो भी आपका डेटर्स है, क्या डेटर्स का नाम दिया गया आपको, भवेश जिपर। तो हम यहाँ पर अब अकाउंट बना लेते हैं भवेश जिपर के नाम से। हम आएंगे क्रिएट के अंदर, लेजर के अंदर, और जो हमको नाम दिया गया है, नाम क्या दिया गया है, भवेश जिपर। तो यहाँ पर हम अकाउंट एक क्रिएट कर लेते हैं, किसके नाम से, भवेश जिपर के नाम से। और ये हमारा क्या रहेगा, सन्नी डेटर रहेगा। और जो डेटर्स का बैलेंस दिया गया है आपको, आप क्या करेंगे, आप डेटर का बैलेंस डाल देंगे। तो क्या नाम बैलेंस है, 49997। और डेटर का आपका बैलेंस क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा। आगे आपको बैलेंस दिया गया द्वीप बैग्स, तो यहाँ पर हमने डाल दिया द्वीप बैग्स, और ये भी डेटर ही है हमारा। और इसके अंदर इसका बैलेंस क्या दिया गया है हमें, 19,584। आगे हमको दिया गया फलक एंटरप्राइज, तो यहाँ पर हम डाल देंगे फलक एंटरप्राइज, और ये भी डेटर पार्टी है हमारी, तो हम इसका भी बैलेंस डाल देंगे। और इसका बैलेंस क्या दिया गया है आपको, फलक का 264,166। आगे आता है आपका गुलशन ट्रेडिंग कंपनी, और इसका बैलेंस है 3,069 रुपये। इसके बाद आगे क्या दिखाई देता है आपको, हेम बैग फैक्ट्री, यहाँ डाल दिया आपने हेम बैग फैक्ट्री। और इसका जो बैलेंस दिया गया है वो क्या दिया गया है हमको, 251,768। तो हमने बैलेंस डाल दिया 251,768। और उसके बाद खुशीराम एंड सन्स, तो यहाँ पर आप लिख दोगे खुशीराम एंड सन्स, और अनरजिस्टर्ड। और उसके बाद क्या दिया गया आपको बैलेंस, 58,275। देन आगे हमको दिया गया ओमकार इंटरप्राइज, तो हमने यहाँ पर डाल दिया ओमकार इंटरप्राइज, और ये भी हमारा डेटर है तो डेटर डाला, और अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड डाला। कितना बैलेंस है, 181,624। और इसके बाद क्या दिया गया आपको, पारस बैग हाउस, तो यहाँ लिख दिया आपने पारस बैग हाउस। और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या डाल दिया, सन्नी डेटर ही डाला। और आगे क्या लिख दिया आपने, 839,171। आगे आपको दिया गया राधे कृष्णा सेल्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे राधे कृष्णा सेल्स। डेटर है तो हमने डेटर डाल दिया, और अनरजिस्टर्ड डाला, और कितना है, 755,681.75। आगे हमको क्या दिया गया, आर के ट्रेडर्स जलंधर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया आर के ट्रेडर्स, और ये भी हमारा डेटर्स है। और इसका बैलेंस कितना दिया गया है, 118,855.50। और उसके बाद दिया गया आर के ट्रेडिंग कंपनी दिल्ली, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आर के ट्रेडिंग कंपनी दिल्ली। और ये भी हमारा डेटर बैलेंस है, तो हमने डेटर डाला और अनरजिस्टर्ड किया, और उसके बाद क्या दिया गया, 998। उसके बाद दिया गया आपको संजय सेल्स, हमने लिख दिया संजय सेल्स, और ये क्या है, डेटर ही है हमारा। और आगे हमने इसके अंडर ग्रुप में रजिस्टर रखा,
बैलेंस कितना है संजय सेल्स का 50,609। आगे क्या दिया गया आपको, संत ट्रेडर्स, तो अब आपने लिख दिया संत ट्रेडर्स और ये भी डेटर पार्टी है तो डेटर डाला, अनरजिस्टर्ड और कितना बैलेंस इसका 174,784.50। उसके बाद आगे क्या दिया गया, एसबी ट्रेडर्स और आगे कितना बैलेंस है इसका, और इसका बैलेंस है 61,801। और इसके बाद दिया गया आपको शफक इंटरप्राइज और इसका बैलेंस आपको दिया गया है कितना 1192,786.43। और आगे दिया गया आपको शालू बैग इंडस्ट्री, तो हमने यहाँ पर लिख दिया शालू बैग इंडस्ट्री और ये भी डेटर पार्टी है तो डेटर ही डाला हमने यहाँ पर और अनरजिस्टर्ड करा इसको और बैलेंस कितना है 799,743। आगे हमको दिया गया बैलेंस शंकर ट्रेडिंग कंपनी, तो यहाँ पर लिख दिया हमने शंकर ट्रेडिंग कंपनी और इसका जो टोटल बैलेंस है 1,363,227। और आगे क्या दिया गया शिवा एजेंसी, तो हमने यहाँ लिख दिया शिवा एजेंसी सन्डी डेटर और इसका जो बैलेंस है क्या दिया गया 256,607। आगे श्री जी बैग फैक्ट्री, तो यहाँ पर लिख दिया आपने श्री जी बैग फैक्ट्री और ये भी आपका क्या है अनरजिस्टर्ड है। बैलेंस कितना है इसका 480,734। उसके बाद क्या दिया गया विनायक इंडस्ट्री, तो यहाँ लिख दिया आपने विनायक इंडस्ट्री और इसका बैलेंस क्या दिया गया है 1,12,941। तो हमने सारे डेटर डाल दिए। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो डेटर का बैलेंस है वो इस वाले बैलेंस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम देख लेंगे, देखते हैं आगे कहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट के अंदर आने के बाद करंट एसेट्स के अंदर डेटर बैलेंस, तो आप देखोगे आपको दिखा रहा है 7212,422 और 0.68 और हमारा 18, यानी कि बस कुछ 51 पैसे का ही डिफरेंस है। तो यानी कि हमने जो एंट्रीज डाली हैं वो बिल्कुल ठीक डाली, कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ नहीं है। उसके बाद आगे आपको दिया गया है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अभी एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये है आपका वो सभी डेटर्स जिन्होंने आपसे माल नहीं खरीदा लेकिन पहले पैसे पहले दे दिए, ये कहलाते हैं हमारे एडवांस कस्टमर्स। अब है तो हमारे ये कस्टमर ही, लेकिन इनका पैसा कैसे मिल गया, हमको एडवांस मिल गया। तो एडवांस मिला है, या तो हमें क्या करना रहेगा उतनी ही अमाउंट का इनको सामान बेचना रहेगा, या फिर हम इन फ्यूचर क्या करेंगे इनका कैश हम रिटर्न करेंगे। तो अभी हम बना लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अमन, क्या लिख दिया हमने अमन बैग वर्क्स और ये क्या है एडवांस है। तो आप क्या करोगे ऑल्ट से बटन दबा के यहाँ इसका ग्रुप बना लोगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर सन्डी डेटर डाल दोगे और इसके अंडर ग्रुप में आप क्या करोगे अनरजिस्टर्ड ही रखोगे और जब इसका बैलेंस डालोगे 208,736 और यहाँ पर आप डेबिट बैलेंस की जगह इसको कर दोगे क्रेडिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि हमें ये बैलेंस अभी पे करना है 208,736 ये हमने डाला। उसके बाद आपको दिया गया है ATA इंटरनेशनल, तो आपने लिख दिया ATA इंटरनेशनल और ये भी एडवांस फ्रॉम कस्टमर ही है और इसका जो बैलेंस है वो क्या दिया गया है आपको 52501 और ये क्या है आपका
ये भी आपका क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान से क्रेडिट बैलेंस डालना। और उसके बाद आगे आपको दिया गया है बंसल सेल्स कॉरपोरेशन, तो हम यहाँ लिख देंगे बंसल सेल्स कॉरपोरेशन। और ये भी एडवांस फ्रॉम कस्टमर ही है, और इसका बैलेंस क्या दिया गया आपको 7010। आगे हमें बैलेंस क्या दिया गया है धर्मेंद्र बैग फैक्ट्री, और ये भी हमारा क्या है, और इसका जो बैलेंस दिया गया आपको 50,000 दिया गया है, और इसका बैलेंस हम क्या दिखाएंगे क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगे। दिल्ली पर्स मेकर, और ये भी क्या दिया गया आपको, इसका बैलेंस कितना दिया गया है, इसका बैलेंस आपको दिया गया है 65,000। नो करेंगे और इसको भी हम क्या करके दिखाएंगे क्रेडिट बैलेंस ही करके दिखाएंगे। आगे हमको क्या दिया गया है HR ट्रेडिंग, तो हमने यहाँ लिख दिया HR ट्रेडिंग कंपनी, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर और अनरजिस्टर्ड किया, और इसका बैलेंस कितना दिया गया है आपको 1,05,000, तो हमने 1,05,000 डाल दिया। और इसका भी जो बैलेंस है वो हमें क्रेडिट बैलेंस करके ही दिखाना है यहाँ पर। आगे आपको क्या दिया गया है कमल किशोर, तो आप लिख दोगे कमल किशोर, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर है ये भी, और ये भी क्या है अनरजिस्टर्ड है, और कितना बैलेंस है 10,000 है, और इसका बैलेंस भी क्रेडिट कर दोगे। आगे आपको दिया गया खुराना वूल स्टोर, तो हमने लिख दिया खुराना वूल स्टोर, और ये भी एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। आगे क्या दिया गया है 33,862, और इसका बैलेंस भी हम CR करके ही दिखाएंगे। आगे क्या दिया गया MK फैब्रिक जॉल, यहाँ लिख दिया आपने MK फैब्रिक, और ये भी अनरजिस्टर्ड है, और बैलेंस कितना है इसका 161,982, और इसको आप CR कर देंगे। आगे आपको दिया गया MM फैब्रिक, तो आपने लिख दिया MM फैब्रिक्स, और इसका एडवांस फ्रॉम कस्टमर अनरजिस्टर्ड, और कितना बैलेंस दिया गया एम फैब्रिक का 36,934, और इसको आपने CR कर दिया। आगे क्या दिया गया आपका प्रदीप कुमार बैग हाउस, तो यहाँ लिख देंगे आप प्रदीप कुमार बैग हाउस, और ये भी अनरजिस्टर्ड रहेगा। कितना बैलेंस है इसका, इसका बैलेंस दिया गया है 70,000, और ये भी आपका जो बैलेंस है वो भी आपका क्रेडिट बैलेंस ही करके दिखाना है आपका यहाँ पर। आगे जो बैलेंस दिया गया आपका RD ज्वेलरी पर्स, तो यहाँ लिख दोगे आप RD, और ये बैलेंस का कितना दिया गया है इसका बैलेंस दिया गया आपको RD ज्वेलरी पर्स का 22,575, और इसका बैलेंस भी हम क्रेडिट बैलेंस करके दिखाएंगे। आगे कहता है श्री बालाजी सेंटर, तो यहाँ हमने लिख दिया श्री बालाजी सेंटर, और ये भी हमारा एडवांस फ्रॉम कस्टमर ही है, और आप क्या करेंगे इसका भी बैलेंस डाल देंगे 81,050, और इसको CR कर देंगे। आगे आपको क्या दिया गया है सोनी बैग हाउस, तो यहाँ लिख देंगे आप सोनी बैग हाउस, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर अनरजिस्टर्ड, और क्या दिया गया आपको बैलेंस का 70,000 रुपये। आगे आपको क्या दिया गया सुभाष सेल्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, और ये भी अनरजिस्टर्ड है, बैलेंस कितना है 90,000, इसको CR कर देंगे। आगे क्या दिया गया आपको सुप्रीम इंटरप्राइज, लिख देंगे सुप्रीम इंटरप्राइज, और ये भी एडवांस फ्रॉम कस्टमर ही है आपका,
और इसका बैलेंस कितना दिया गया है 149 353 और क्या कर देंगे इसको CR कर देंगे। आगे क्या दिया गया आपको अदर एडवांस, लिख देंगे आप अदर एडवांस और ये भी अनरजिस्टर्ड ही है। कितना बैलेंस दिया गया इसका 59,568। आगे क्या बैलेंस दिया गया आपको यूनिक सेल्स, तो यहाँ आप लिख देंगे यूनिक सेल्स और एडवांस फ्रॉम कस्टमर और इसका बैलेंस है 168,452 और ये भी हम CR बैलेंस दिखाएंगे। आगे हमको दिया गया है जैनब ब्रदर्स, तो यहाँ हम लिख देंगे जैनब ब्रदर्स और एडवांस फ्रॉम कस्टमर है और अनरजिस्टर्ड और इसका बैलेंस है 12,950 और ये CR है तो हम CR डाल देंगे। और अब हम चेक करेंगे हमारा टोटल बैलेंस क्या आ रहा है, तो वो निकालने के लिए हम चेक करेंगे कहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर और करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के अंदर डेटर बैलेंस। तो बैलेंस देखो कितना दिखा रहा है 1447 और 973 और जबकि इसके अंदर बैलेंस कितना आ रहा है आपका, इसके अंदर बैलेंस आ रहा है 1454,973 यानी कि अब हमने जो इसके अंदर बैलेंस डाल दिया वो हमने गलत डाल दिया। अच्छा ये जो है बंसल सेल कॉरपोरेशन वाला इसका बैलेंस हमने डेबिट कर दिया, तो हमें यहाँ पर क्या करना है अल्टर करना है। कोई अकाउंट हमसे गलत हो जाए तो अल्टर करेंगे, लेज़र में आएंगे और जो हमने अकाउंट हमसे गलत हो गया है उसको अब हम क्या कर देंगे CR कर देंगे। अब दोबारा देखेंगे बैलेंस शीट में आकर और करंट एसेट्स तो आप देखोगे 14,973 बिल्कुल ठीक बैलेंस आ गया हमारा। अब हम आते हैं लिस्ट ऑफ करंट पेबल। लिस्ट ऑफ करंट पेबल क्या है, वो सभी खर्चे जिनकी हमने पेमेंट नहीं करी लेकिन हमने क्या कर रखा है सर्विस हमने उन सभी से ले रखी है। अब कहता है ऑडिट फीस पेबल है, आपने काम करवा लिया लेकिन अभी उसकी फ़ीस नहीं दी। लेज़र में आओगे और लिख दोगे क्या ऑडिट फीस पेबल और यहाँ पर अब आप अंडर ग्रुप में डालोगे क्या प्रोविज़न, कितना है 11,500 और आगे क्या दिया गया है सैलरी पेबल्स, तो यहाँ सैलरी लिख दोगे, प्रोविज़न है ये भी और कितना, तो यहाँ पर आप डाल दोगे कितना 23,000। आगे हमको दिया गया है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल, तो यहाँ डाल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी और ये भी प्रोविज़न ही रहेगा। कितना बैलेंस है इसका, बैलेंस है 610 रुपये। आगे आपको दिया गया है लिस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब लिस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है आपका, वो सभी चीज़ें फिक्स एसेट्स जो आपने अपने ऑफिस यूज़ के लिए ख़रीदी थी और इन सभी पर क्या होता है आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है फ़ैन, तो आप बनाएंगे फ़ैन और इसके अंडर ग्रुप में डाल देंगे फिक्स एसेट्स और यहाँ पर अभी नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं और बैलेंस क्या दिया गया आपको लास्ट बैलेंस डालेंगे। तो हमें दिया गया 682 तो हमने 682 डाल दिया और फर्नीचर एंड फिक्चर दिया गया आपको, यहाँ लिख दिया आपने फर्नीचर और ये भी फिक्स एसेट्स ही है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर भी हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। कितना बैलेंस है 3527। आगे आपको दिया गया है कार खरीदी है आपने पहले कभी और
कार का बैलेंस कितना दिया गया आपको 7,09,495 और उसके बाद आपको दिया गया है प्रॉपर्टी आपने पहले कभी खरीदी होगी और ये भी फिक्स एसेट्स ही है। कितना है 24,61,192। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी का बैलेंस भी डाल दिया। अब आगे हम चलते हैं। अब आगे आपकी बैलेंस शीट का पार्ट ख़त्म हो गया। 2018-19 की बैलेंस शीट बनकर तैयार हो गई हमारी। अब हमें देखना है जो हमने बैलेंस शीट बनाई है वो ठीक बनी है या नहीं। तो बैलेंस शीट में आएंगे और यहाँ पर अभी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, यानी कि अभी हमने कैपिटल का तो बैलेंस डाला नहीं है, तो कैपिटल का हम बैलेंस डालते हैं। तो कैपिटल हमको देखो कितनी दी गई थी यहाँ पर, तो हम आते हैं कैपिटल के अंदर। तो कैपिटल आपको दी गई थी 38,86,423 और प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है 755,913। तो हम निकाल लेते हैं। पहले क्या, लेजर वाउचर में आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं KR इंटरप्राइज और अंडर ग्रुप में हम डाल देते हैं कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट डालने के बाद हम यहाँ पर एक बार करते हैं कंट्रोल N बटन। टोटल कैपिटल हमारी कितनी है 38,86,423.74 माइनस 755,913। तो बैलेंस कितना आ गया 31,30,510, 31,30,510.74। अब उसके बाद आकर हम चेक करते हैं दोबारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे अभी क्या दिखा रहा है आपको, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 1,16,999। तो एक बार हम कैलकुलेट दोबारा कर लेते हैं कि हमने कोई वैल्यू गलत तो नहीं डाल दी। कंट्रोल N बटन दबाया हमने और बैलेंस कितना है 3886 और 423.74 माइनस 755,913। तो बैलेंस कितना निकल कर आया हमारा 31,30,510.74। और अभी यहाँ पर आप देखोगे तो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है आपको 1,66,999 रुपये 50 पैसे। यानी कि अब हमें एक बार दोबारा से चेक करना पड़ेगा अपनी सारी चीज़ों को। तो हम एक बार स्टार्टिंग से चेक कर लेते हैं। कैपिटल हमने डाल दिया और उसके बाद करंट लोन एंड लायबिलिटीज़ कितना है हमारा, देखो सिक्योर्ड लोन है हमारा 16,72,650 और कार का लोन है हमारा 3,05,837। ठीक हैगा। और आगे अनसिक्योर्ड लोन अटैचमेंट आगे मिलेंगे हमको। ये फिक्स एसेट देखते हैं कितनी है। तो फिक्स एसेट दी गई है आपको 31,74,896। इन्वेस्टमेंट इन ज्वेलरी है 2,03,576। और अब आपको क्या दिया गया क्लोजिंग स्टॉक, तो 14, ये तो हमने डाल ही दिया था। वैट क्लेम देखते हैं 88,110, वैट क्लेम 75,585, वैट रिफंडेबल 6,53,720। और डेटर का बैलेंस कितना दिया गया आपको 72,12,422, 72,12,422। और प्रीपेड इंश्योरेंस 6,961 और कैश इन हैंड हमको दिया गया है 1,80,809। बैंक अकाउंट कितना है हमारा 6,82,070। आगे ये तो हमने सब डाल ही दिया था। लिस्ट ऑफ सिंडिकेटर्स, लिस्ट ऑफ सिंडिकेटर चेक करते हैं हम 18,96,3988, ये भी ठीक है। उसके बाद
अनसिक्योर्ड लोन 4,35,000। तो अनसिक्योर्ड लोन, लोन एंड लायबिलिटीज है, अनसिक्योर्ड लोन ये हमने 13,000 डाल दिया। ये कितना है? ये 1,30,000 है। तो हम 1,30,000 और नीचे वाला 55,000 है। तो हम डाल देते हैं इसको मॉडिफाई करके। नाम क्या है इसका? अल्टर लेजर कांता सबरवाल। और ये 1,30,000 था जिसको हमने गलती से 13,000 डाल दिया। अब हम चेक करते हैं दोबारा आकर बैलेंस शीट और देखते हैं। अब देख रहे हो आप बैलेंस, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया आपका? सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा दिखा रहा है? 50 पैसे दिखा रहा है। और 50 पैसे को दूर करने के लिए आप क्या करो, एक लेज़र बना लो और लेज़र में डाल दो AS और इसके अंडर ग्रुप में डाल दो सन्ड्री डेटर, जिससे क्या हो जाए आपका ये जो 50 पैसे का डिफरेंस आ रहा है वो दूर हो जाए। अब हम दोबारा निकालेंगे बैलेंस शीट और बैलेंस शीट निकालने के लिए आप आओगे और यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस क्या आ गया आपका? 0 आ गया। और आपको क्या हो रहा है यहाँ पर? 7,55,913 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे? ये प्रॉफिट हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो अब हम भेजते हैं प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट के अंदर। उसके लिए हम यूज़ करेंगे जनरल वाउचर का और F7 बटन हम दबाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देख रहे हो आप 7,55,913 दिखा रहा है आपको। तो हमने 7,55,913 डाला और यहाँ हम कहाँ भेजेंगे प्रॉफिट? KI एंटरप्राइज में, और लिख देंगे नीचे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। सेव कर देंगे। अब आप दोबारा अगर बैलेंस शीट निकालोगे यहाँ पर आकर तो बैलेंस शीट के अंदर देखोगे ट्रांसफ़र, ठीक है, और आपकी जो कैपिटल थी वो बढ़ जाएगी और दोबारा आपकी, ठीक है। तो हर साल आखिर में 31 मार्च को जो भी हमारा प्रॉफिट आया है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा और अगर हमारा कोई भी लॉस हो गया तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर से माइनस हो जाएगा। अब हमने इतना काम कर लिया। अब इसके बाद हम अगले साल में आकर काम करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? Alt F2 बटन दबाना है और यहाँ पर अब हमको फाइनेंशियल ईयर का क्या कर देना है? पीरियड चेंज कर देना है। तो आप यहाँ पर Alt F2 बटन दबाओगे और क्या कर दोगे? 1/4/2000 और 31/3 डाल दोगे। अब आप आगे आओगे वाउचर के अंदर और वाउचर के अंदर आने से पहले आपको क्या करना रहेगा? अकाउंट्स बनाने रहेंगे। परचेज और सेल्स शुरू करने के लिए हमें क्या करना रहता है? लेज़र क्रिएट करने रहेंगे परचेज और सेल्स के। तो आप अब क्रिएट करोगे लेज़र और यहाँ डाल दोगे आप परचेज अकाउंट। लोकल का हम यूज़ करते हैं जब भी हम दिल्ली से दिल्ली को सामान खरीदते हैं। और यहाँ पर अब आप डाल दोगे अंडर ग्रुप में यहाँ पर गुड्स। दूसरा आप यहाँ पर करोगे परचेज अकाउंट IGST और अंडर ग्रुप में परचेज। ध्यान से यहाँ पर गुड्स की जगह क्या रखोगे? सर्विस की जगह रखोगे गुड्स। उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे सेल अकाउंट लोकल और यहाँ पर क्या रखोगे? सेल्स और यहाँ पर क्या डालोगे? गुड्स। दूसरा बनाओगे यहाँ पर सेल अकाउंट IGST और इसके अंडर ग्रुप में रखोगे सेल और यहाँ पर हम डाल देंगे गुड्स, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही सीखेंगे। बाकी इसकी कल नेक्स्ट क्लास में हम GST की परचेज और सेल करना सीखेंगे।